मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला था एंड हम लोग ने हाउस हंटिंग स्टार्ट किया था बिकॉज़ जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ वहाँ पे जॉइंट फैमिली में इन लॉज़ के साथ रहना, देवर देवरानी उसके दोनों बच्चे, उसके बाद मेरे इन लॉज़ लाइक मेरे मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स वगैरह, मुझे थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्ट लग रहा था और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा था उस घर में, क्योंकि 3 बेडरूम का फ्लैट था एंड कोई भी एक्स्ट्रा रूम नहीं था। कभी बच्चों को खेलने वेलने के लिए अगर हमें छोड़ना हो एक रूम में तो कोई भी एक्स्ट्रा रूम नहीं था। तो इसलिए मैंने और अभिषेक ने डिसाइड किया था कि हम एक अलग से फ्लैट लेंगे और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि इसी सोसाइटी में रहेगा जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं फैमिली के साथ, सो दैट उनको भी आने जाने में थोड़ा ईज रहेगा। बहुत सारे हाउस देखे हमने एंड मैं आपको आज उन हाउस का टूर कराने जा रही हूँ। वन लेट मी शो यू कि हम कौन से ऑप्शंस कंसिडर कर रहे थे। तो सबसे पहला घर जो हमने देखा वो ये वाला था, जो कि फुल्ली फर्निश्ड था। अब इसमें क्या था कि फर्नीचर ऑलरेडी अवेलेबल था, बहुत ही बड़ा घर था। इट वाज़ अ 3 BHK हाउस और हम कंसिडर कर रहे थे 2 या 3 BHK, लेकिन मुझे जो घर था वो थोड़ा-सा बहुत ओवर यूज़्ड लग रहा था ये वाला। इसके रूम्स वगैरह जो थे बहुत बड़े-बड़े थे एंड काफ़ी रोशनी वाला घर था, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही थी कि मुझे ना जो फर्नीचर वगैरह था वो बहुत ही ओवर यूज़ लग रहा था, इन द सेंस कि मतलब बहुत ही लग रहा था कि किसी ने बहुत टाइम तक फर्नीचर यूज़ किया एंड देन उसको डिस्कार्ड करके एक तरह से चले गए हैं। हालाँकि घर देखने में बहुत अच्छा था, प्लस फर्नीचर वगैरह सब कुछ मिल रहा था, तो हमें ये टेंशन नहीं लेनी थी कि कल को कुछ ज़रूरत पड़ेगी फर्नीचर की या कोई गेस्ट वगैरह आएँगे। जैसे मेरे पेरेंट्स आने वाले थे प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जब बेबी हो जाएगा, तो हमें ये दिक्कत नहीं होती कि यहाँ पे कुछ रहने के लिए फर्नीचर अरेंज करना होगा या कुछ। एंड एवरी रूम में आप देख सकते हो कि 2-2 3-3 पलंग लगे हुए थे, तो बहुत ही आराम से आदमी रह सकते थे यहाँ पे, बहुत सारे गेस्ट रह सकते थे यहाँ पे। हम लोग ने फिर बाद में इसको जब देखा तो मुझे लग रहा था कि मतलब मैं रह सकती हूँ इस घर में, लेकिन फिर भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। एक तरह से फर्नीचर भी थोड़ा-सा ओल्ड फैशन लग रहा था एंड ऑल्सो मैं प्रेग्नेंट थी, थोड़ा-सा यहाँ पे व्यूज़ वगैरह भी मुझे कुछ अच्छे वाले चाहिए थे कि मैं जहाँ पे रुक रही हूँ सुबह-शाम मुझे देखना है, बाहर बालकनी में टाइम स्पेंड करना है, तो थोड़ा-सा अच्छा व्यू होना चाहिए। सो ये सब कंसिडर करके हमने इसे एज़ अ ऑप्शन नहीं लिया एंड फिर हम मूव ऑन किए नेक्स्ट घर की तरफ, जो कि कुछ बहुत ही एलिगेंट सा घर था। ये घर जो था ये मेरा सेकंड ऑप्शन था जो हम देखने गए थे आज ही, एंड ये किसी आर्मी वाले का घर था। इट वाज़ एन इन्वेस्टमेंट फ्लैट फॉर हिम एंड बहुत ही सुंदर तरह से डेकोरेट किया हुआ था एंड इसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉपर धूप वगैरह आ रही है, उस टाइम सर्दी का टाइम था तो धूप वगैरह भी ज़रूरी होती थी, मैं जाके धूप में बैठा करती थी नीचे पार्क में। तो यहाँ पे जो व्यूज़ वगैरह थे, धूप आना प्लस जो डेकोर किया हुआ था अंदर, जो घर में फर्नीचर पड़ा था वो बहुत ही अमेजिंग फर्नीचर था। मतलब आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस लाइक दिस। अगर मेरे पास कोई अपना घर ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं उसे इस तरह से डेकोर करूँगी, इसका फर्नीचर वगैरह जिस तरह से उस तरह से रखूँगी। एंड बहुत ही साफ़-सुथरा घर था, उन्होंने वेल मेंटेन किया हुआ था। ऑब्वियसली एक ऊपरी क्लीनिंग की तो ज़रूरत होती है हर घर में, बट इस घर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका रेंट। इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। हमारे पास एक मिनिमम बजट था जिसको हम कंसिडर कर रहे थे एंड हमें उसे भी देखना था, क्योंकि बजट भी देखना है इसलिए, क्योंकि टेम्परेरी घर ले रहे हैं हम ऐसा तो नहीं ले रहे कि हमें हमेशा यहाँ रहना है या एटलीस्ट 1 ईयर के लिए रहना है। मुझे सिर्फ़ अपना लास्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पे स्पेंड करना था एंड प्लस थोड़ा टाइम जब तक बेबी आ जाए मेरे पास एंड उसके बाद का जो 15-20 डेज़ 40 डेज़ होंगे उसको मुझे स्पेंड करना था। तो हम कुछ ज़्यादा बड़ा बजट लेकर के नहीं चल रहे थे। हम बस थोड़ा-सा वैसा घर देख रहे थे जिसमें हम आराम से रह भी सकें एंड प्लस हमारे बजट में भी वो घर आ जाए। एंड रूम्स आप देखोगे इसमें तो 3 बेडरूम थे, बहुत ही सुंदर तरीके से, प्लस जो बेडशीट्स वगैरह भी जो उन्होंने बिछा के रखी हुई थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। हालाँकि मैं ऑब्वियसली अपनी बेडशीट्स वगैरह बिछाती इसमें, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ बहुत ही वेल मेंटेन था। तो मुझे ये वाला घर तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर बजट का इश्यू नहीं होता तो मैं डेफ़िनिटली यहाँ पे मूव इन कर जाती, लेकिन जस्ट मुझे पास करना पड़ा। नेक्स्ट डे हम दोबारा गए एक घर देखने के लिए, क्योंकि मैं थक भी जाती थी प्रेगनेंसी में, तो मैं कंसिडर कर रही थी कि मैं ज़्यादा अपने आप को एग्ज़ॉस्ट ना करूँ। तो नेक्स्ट दिन नाश्ता-वाश्ता करके हम निकल गए थे ये घर देखने के लिए। नाउ दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन। इस घर में जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि फर्निश्ड नहीं था और हमारा कोई मूड नहीं था 3 महीने के लिए
फर्नीचर लगाने का किसी घर में। हालाँकि हम देखने गए थे तो उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, बट स्टिल हमने कंसिडर किया कि चलो कोई बात नहीं, एक बार जस्ट टू हैव अ लुक हम चेक करके आते हैं। प्लस इस घर में बहुत बड़ी जो ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन था वो ये था कि आगे और पीछे की साइड में बहुत खुला स्पेस था। तो अगर हम कंसिडर करते कि हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहना है तो मैं डेफ़िनेटली इस घर को चूज़ करती, क्योंकि आई लव हैविंग ओपन स्पेसेस। आगे पीछे जो भी घर में स्पेसेस मिलती हैं, पीछे की साइड जो स्पेस होती है उसको आप पूरा गार्डन बना सकते हो, आगे की साइड जो स्पेस होती है उसको आप एक तरह से सिटिंग के लिए अरेंजमेंट बना सकते हो। तो बस फर्निश नहीं था इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया। हालाँकि 3 घर देखे थे हमने, लेकिन इनमें से कोई भी फाइनल नहीं किया। जो हमने फाइनल किया था वो आपको अगले व्लॉग में दिखाई देगा। एंड बहुत ही अमेज़िंग घर है। अ, मुझे बहुत मज़ा आया था उस घर में अपनी प्रेगनेंसी स्पेंड करके। बहुत ही सुकून वाला घर था, स्पेशली जो व्यूज़ थे उस घर के वो बहुत ही अमेज़िंग थे। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने कौन-सा घर सेलेक्ट किया। तब तक के लिए आप वेट करो।